ठीक है। नाम बोलिए। अलीना शाहीन। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। देखिए इन्होंने 75% 80% हायर सेकेंडरी में हासिल किया है और ये साइंस पढ़ रहे हैं। ये कौम के होनहार तालिब इल्म है। मुस्तकबिल में हमको ये देखना है ये इनकी कौन सी जगह होती है और इसमें हमारा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्या काम आता है। हम दुआ हैं इनके लिए और आप लोग तालियां बजाएंगे तो इनकी हौसला अफजाई होगी। तालियां बहुत कम हो गई तो जब आप लोग भी लेने आएंगे तो आप भी उम्मीद करेंगे कि लोग तालियां बजाएं। अब बजाते रहिए तालियां, बस 10-20 मिनट का मामला है। अभी तक कुछ चेक जो है आप हाँ खत्म हो गया। यहाँ नाम सुनिएगा। बैठ जाएंगे 10 मिनट तो काम स्मूथ होगा। आप ही के साथी लोग अवार्ड ले रहे हैं। आप लोग 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। हाँ नाश्ता आने वाला है। अमानत आमना बिन ताज आलिमिनी। इसके बाद गुजारिश करूंगा इसमत परवीन, सितारा आफरीन, दिलशाद आलम। अच्छा शुक्रिया, शुक्रिया अयूब भाई। इसके बाद हाजी मोहम्मद शमसुद्दीन स्कॉलरशिप 2024-25 फलक नाज। जोरदार तालियां आप भी। एडवोकेट सलामुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप आ जाइए। सारा आफरीन आइए, आ जाइए। आपका नाम बाबू? हाँ चलिए। आपका नाम? तैयबा अनवर। आपका नाम? माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे को कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनका नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लायक उन्हें बनाया जाए, ये काम लगातार 26 साल से हो कर है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाके ये काम होगा। और जितने सरकारी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा उतना हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा, हमारे स्टेट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमें अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा तब जाके सही माने से ये एक सेकुलर कंट्री होगा। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, हजार कोशिश भी करिएगा तो सेकुलरिज्म का जो दायरा है उससे ये मुल्क आगे नहीं रहेगा। सर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बच्चे जो है वो फाइनेंस ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते। आज के दिन में वो नहीं है। आज के दिन में जैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे ऐसे अदारा है जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं,
तो अगर किसी के अंदर में वो गुण है तो उन्हें रोकना आज के दिन में नामुमकिन है। और हम शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी का, जो उन्होंने सब करके ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये सब बंदोबस्त करके आज ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पैसे के लिए नहीं एजुकेशन नहीं मिलेगा, ऐसा वो नहीं। सर हिंदी उर्दू वालों में आप खुद फ्राड फैक्ट्री चलाते हैं? हम नहीं चलाते, हमारा नाम से चलता है और हमारे हिंदी उर्दू वाला सवाल लोग है वो चलाते हैं। सर जो आप बंगला के लिए बोले हैं कि बंगला थर्ड लैंग्वेज दिया जाएगा, ऐसा कब से शुरू किया जाएगा सर? ऐसा ये देखिए, हम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हैं और ये सजेशन हम एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हम कैबिनेट में देंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को देंगे। और मैं जितना ममता बनर्जी को जानता हूँ, कोई अच्छा प्रपोजल होने से वो ना नहीं करते हैं। तो मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर ममता बनर्जी का उनके सामने ये रखा जाए तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगी। मैं ये बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू। कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अहलकार है सर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत नेक काम है जो इन लोग कर रहे हैं, जज साहब लोग कर रहे हैं, निजाम साहब लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे कोशिश से एक बड़ा चीज़ होने वाला है। ऐसे में क्या कहना है? देखिए, मसला ये है कि हमें लगता है कि जो अमेंडमेंट की बात हुई थी बंगला वाली, उसमें थोड़ी कम्युनिकेशन गैप है दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, और इस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए ये मौका बहुत मुनासिब था कि मैं वज़ीर मौसूफ और कोलकाता का मेयर और बहुत ही कैबिनेट के ख़ास रुकन हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसी बात है तो यकीन जानिए, बंगला की मतलब लाजिम करना स्कूलों में और WBCS या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो बंगला के लिए कंपलसरी किया गया है, उस सिलसिले में वो फर्दर काम करेंगे। हमें बड़ी कड़ी उम्मीद है, उन्होंने बड़े महफिल में इस बात का बरमला इजहार किया है कि वो इस सिलसिले में आगे डिफरेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में काम करेंगे। हमने बहुत आज के इस प्रोग्राम का वो हासिल है कि हम लोग इस बात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचा पाए हैं कि हम WBCS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं अपने यहाँ कोचिंग में। हमारे बच्चे बड़ा मायूस हो गए थे जब उन्होंने सुना है कि बंगला का मामला है, फिर भी हम लोगों ने अपने यहाँ 1 साल से बंगला पढ़ाने का आम एक रिवाज कर दिया और एक बैच ने बंगला सीख लिया है। अब दूसरे बैच की शुरुआत होगी। एक तरफ से हम शुरू भी कर लेंगे कि बंगला पढ़ाएं सिखाएं, इसलिए कि आज नहीं कल बंगला की लज़ूमियत ज़रूरी हो गई। ऐसा नहीं लगता है कि आज की इस मादियत परस्ती के दौर में समाज को ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो मिल्लत के नौजवानों के लिए काम करे? इतनी बड़ी आबादी है, एजुकेशनल पार्टीशन कमेटी आबादी तक पहुंच नहीं सकती है। हम लोग कोशिश ये हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम में स्कॉलरशिप के तकसीम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना और स्कूलों के साथ राब्ता कायम करना कि उनके जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो मसाइल हैं उस पर हम अरबाब इख्तियार तक किस तरह से लगातार बनाए रखें अपने आप को। लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे तमाम इलाके जो उर्दू वाले इलाके हैं पूरे मगरबी बंगाल में, ऐसी तंजीमों की ज़रूरत है जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं ताकि हुकूमत को लगे कि किसी एक तंजीम का अंजुमन तरक्की उर्दू इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से काम कर रही है, तो वो सिर्फ न लगे कि 1-2 तंजीमों का काम है, बल्कि हर इलाके से अगर ये आवाज़ बुलंद हो, एक तरफ से आवाज़ बुलंद करना, दूसरी तरफ मजबूत करना, बच्चों को तालीमी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इलाका वाइज कोशिश करने की ज़रूरत है। सर कलकत्ता में बहुत सारे